मैं बंसल हॉस्पिटल में हमारे जवानों के द्वारा रिहर्सल के दरमियान जिस प्रकार से उनके साथ घटना घटी, वो घायल हुए। मैं और मेरे साथ माननीय हमारे विधायक श्रीमान रामेश्वर जी, हम सब मिलकर के उनकी कुशल क्षेम पूछने आए। चिकित्सा के उचित प्रबंधन करते हुए जो बेहतर हो सकता है वो बेहतर करने के लिए मैंने निर्देश भी दिए हैं। उनके परिजनों से भी मिला हूं। एक घटना जहां और भोपाल में ही हुई थी, जो बस घटना थी, उसके बच्चों ने भी बताया कि हमारे पिताजी को भी मिल के आओ। उनसे भी मिल के आया। उनके सिर में थोड़ा क्लॉट है, वो दवाई के साथ ठीक होगा। साइड की थोड़ी चोट है, वो भी ठीक होगी। 2 जवान हमारे जो पुलिस के हैं, उन जवान में से एक जवान की आंख ज्यादा डैमेज हुई, तो वो आंख के बारे में डॉक्टरों ने निर्णय लिया, लेकिन हाथ और बाकी चीज भी जो घायल है वो समय के साथ ठीक होते जाएंगे। मैंने जांच के आदेश भी दिए हैं, जो जवान जहां घायल हुए हैं कि ऐसी घटना क्यों हुई, इसकी जांच करे और जो इससे दोषी होंगे उस पर कार्रवाई भी करे। और पहली जरूरत है कि हमारे जो जवान घायल हुए उनको ठीक से रखें। जवानों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल से कामना वो जल्दी स्वस्थ हों। यहाँ योग्य चिकित्सा हो रहा, और जहाँ कहीं जरूरत पड़ेगी किसी और स्थान पर भी इलाज कराने की, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वो यहीं से पर्याप्त उनकी देखरेख में ही ठीक होंगे। तो जैसा भी लगे हम सरकार के साथ उनके खड़ा कर रहे हैं। राज्यपाल से मांग करने गए थे कि इस्तीफा उनकी मांग को लेकर कह रहे, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे वैसे राजभवन के बाहर भेजने को। कांग्रेस कितने ही नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। कांग्रेस अतीत में इलाहाबाद की घटना से याद करे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया। बदले में कांग्रेस ने आपातकाल लगवा दिया पूरे देश के लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 3 तलाक का। उस 3 तलाक के पूरे मसले को बदलने का काम कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से हुए निर्णय के खिलाफ लोकसभा से निर्णय कानून बदलवा दिया। ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है, जिनने न्यायालय के उस सम्मान का भी निर्णय किया जो आज से 40 साल पहले 3 तलाक के मामले में हुआ था। और दोबारा अभी यशस्वी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मसले को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो हिंदू मुस्लिम एकता रखते हुए जिस ढंग से निर्णय को लागू कराया, ये हमारी सरकार ही है कि हम न्यायालय के निर्णय का पालन करते हैं और न्यायालय का सम्मान करते हैं। न्यायालय के लिए सदैव हमारे मन में श्रद्धा है। जो न्यायालय निर्णय देती है हम उसका पालन करते हैं, लेकिन न्यायालय के निर्णय का माखोल करने का रिकॉर्ड अगर किसी का है तो कांग्रेस का है। कांग्रेस अतीत के साले पृष्ठों को पलट के देखेगी, तो जब देखो तब कांग्रेस न्यायालय के लिए मजाक बनाते आती। उनके मसले खड़े होते हैं, वो उनके ढंग से करते हैं। सिद्धारमैया के खिलाफ फैसला हुआ, न्यायालय ने निर्णय दिया, कायमी हो गई। क्या हुआ पलट के देख लो, सिद्धारमैया को हटा दिया क्या उनने? और उनके जैसे कई मंत्री। अब मैं तो एक एक करके बात करे, कांग्रेस तो अभी केजरीवाल चुनाव लड़े, वो तो मुख्यमंत्री करके हुआ। कांग्रेस कहाँ चली गई थी? कांग्रेस के अते पते नहीं लग रही। मैं मान के चलता हूं कि ये आज के इस दौर में बेटियों के सम्मान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का ही तो निर्णय था, हमारी सरकार का निर्णय है कि हाँ, हम अपनी सेना से जवाब भी दिलाएंगे और बाकायदा बेटियों को आजादी के बाद पहली बार अपनी सम्मान के लिए सेना के साथ जोड़ करके समाज को दिखाने का काम भाजपा ने किया। मैं मान के चलता हूं कि न्यायालय जो निर्णय करेगा हम न्यायालय के साथ ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।